आज के इस वीडियो में हम बनाएंगे हलवाई जैसे सॉफ्ट और जूसी गुलाब जामुन की रेसिपी। इसे आप घर में रखे हुए 2-3 चीजों से बना सकते हो। बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी तरीका है बिल्कुल हलवाई जैसे गुलाब जामुन बनाने का। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें चाहिए वो मिल्क पाउडर का हम यूज कर रहे हैं। आप इसके अलावा मावा का यूज भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे जो मावा है वो मिल्क पाउडर से बनाया है। तो यहाँ पे हमने एक बाउल में मिल्क पाउडर लिया है। कप से बताऊं तो 1.5 कप है और ग्राम में ये 200 ग्राम है। कम ज्यादा हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आधा कप जितना हमें चाहिए होगा दूध, मतलब कि 120 ml 150 ml के करीब हमें दूध चाहिए। अगर दूध नहीं है तो आप पानी का भी यूज कर सकते हो, तब भी बिल्कुल परफेक्ट ये गुलाब जामुन बन जाएगा। इसे बिल्कुल अच्छे से पहले हमें मिक्स कर लेना है ताकि कोई लम्स और कोई गुठलियां वगैरह ना रहे। बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेना है। दूध कम लगे तो थोड़ा बहुत आप और डाल सकते हो। मैंने ऑलरेडी कम ही डाला है ताकि जब हम अपना इस मिल्क पाउडर का मावा बनाएं तो ये बहुत ज्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से ये गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब एक पैन में हम इसको डालेंगे, लेकिन उससे पहले हम 1 चम्मच घी डालेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि मिल्क पाउडर में फैट बहुत कम होता है या होता ही नहीं है बहुत सारे मिल्क पाउडर में फैट। तो इसीलिए इसमें घी डालना जरूरी है ताकि थोड़ा सा फैट भी बढ़ जाएगा और पैन में जब इसको हम डालेंगे तो ये चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पहले घी डाला है। उसके बाद ये मिल्क पाउडर का जो घोल है वो हम इसके अंदर डाल देंगे। अब इसको 2-3 मिनट हमें पकाना है ताकि ये बिल्कुल अच्छे से गाढ़ा होकर मावा जैसा बन जाए। बस सिर्फ 2 या 3 मिनट में ही बन जाएगा, क्योंकि हमने इसको बहुत ज्यादा गीला या बहुत ज्यादा दूध का यूज हमने नहीं किया है। इसको गाढ़ा ही रखा है ताकि 2-3 मिनट जैसे ही पकाए ये तुरंत ही गाढ़ा होकर एकदम मावा की तरह बन जाएगा। इसके अलावा आप चाहो तो मार्केट में जो मावा मिलता है रेडीमेड वाला, वो भी आप यूज कर सकते हो। वो भी ज्यादातर मिल्क पाउडर वाला ही मिलता है। उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा ½ टी स्पून जितना चीनी डालेंगे। चीनी डालना क्यों जरूरी है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि मैं लास्ट में बताऊंगा नहीं, डायरेक्टली आपको दिखाऊंगा कि इससे होता क्या है। चलिए फिर अब इसको हम पकाते हैं और 2-3 मिनट जैसे हो जाएंगे तो ये बिल्कुल पैन को छोड़ना स्टार्ट करने लग जाएगा। एकदम गाढ़ा मावा की तरह ये बिल्कुल अच्छे से बन जाएगा। अच्छा, जितना मिल्क पाउडर हमने यूज किया है, मतलब कि 200 ग्राम मिल्क पाउडर यूज किया है, तो 200 ग्राम मिल्क पाउडर से 1 किलो हमारे गुलाब जामुन बनके रेडी हो जाएंगे। मतलब कि 1 किलो में 20 से 22 पीसेस के करीब होते हैं, तो 20 से 22 गुलाब जामुन हमारे इतने मावा में बनके रेडी हो जाएगा। ये देखिए, जब इस तरह से पैन को छोड़ने लग जाए, बिल्कुल गाढ़ा हो जाए और बिल्कुल इस तरह से पैन में चिपके ना, तो इसका मतलब ये रेडी है। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम क्या करेंगे, एक दूसरे कढ़ाई या पैन में चीनी डालेंगे, मतलब कि चाशनी बनाएंगे इसके लिए हम। तो चीनी मैंने यहाँ पे यूज किया है उतना ही जितना कि हमने मिल्क पाउडर यूज किया था, 1.5 कप। यानी कि ग्राम में बताऊं तो ये 300 ग्राम है, मतलब ग्राम में ज्यादा होता है, कटोरी या कप से मेजर करेंगे तो उतना ही यूज करना है। उसके बाद हम इसमें 1.5 कप ही पानी भी डाल देंगे। ये जो चाशनी बना रहा हूं मैं, ये गुलाब जामुन की पतली चाशनी है। मतलब हलवाई 2 तरह की चाशनी बना के रखते हैं। वो पतली चाशनी पहले बनाते हैं, फिर उसको गाढ़ी चाशनी में डालते हैं। लेकिन हम घर पे जब बनाते हैं तो सिर्फ पतली चाशनी ही बनाते हैं, क्योंकि हमारे गुलाब जामुन बहुत ज्यादा मीठे ना हो, हलवाई की तरह हल्का मीठा हो और बिल्कुल परफेक्ट हो, इसीलिए हमने पतली चाशनी बनाई है। बस एक बार चाशनी उबल जाए, थोड़ा सा केवड़ा वाटर डाल देंगे फ्लेवर के लिए, या फिर रोज वाटर है तो वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। ये देखिए, चाशनी बनके बिल्कुल रेडी है और चेक करने की वैसे जरूरत नहीं है। अब बिल्कुल पतली चाशनी है, हल्की सी इस तरह की चिपचिपी चाशनी हमारी बनके रेडी है। ये देखिए, तो अब हम इसको साइड में रखते हैं थोड़ी देर के लिए। अब जो मावा हमारा ठंडा करने के लिए हमने रखा था उसको देखते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है। हाथ से थोड़ा सा इसको मैश कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल अच्छे से क्लीन और परफेक्ट हो जाए। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करेंगे, जैसे फुलाने वगैरह के लिए, बाकी फ्लेवर वगैरह के लिए चीजें। तो फुलाने के लिए थोड़ा सा हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर का ऐड करेंगे, मतलब बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा हम ऐड नहीं करेंगे। लास्ट टाइम जब हमने ऐड किया था तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारे गुलाब जामुन जो है वो फ्राई करते टाइम फट रहे हैं, तो वो बेकिंग सोडा से होता है। बेकिंग सोडा कभी कभी ज्यादा डाल देते हैं तो उससे फट जाते हैं। लेकिन बेकिंग पाउडर थोड़ा सा यहाँ पे डालेंगे, जैसे 1/4 चम्मच मैंने यहाँ पे डाला है। और थोड़ा सा इलायची का पाउडर यहाँ पे हम डालेंगे ताकि अच्छे से फ्लेवर रहे इसके अंदर। जब गुलाब जामुन खाएं तो खाने में ज्यादा टेस्टी लगे। और थोड़ा और ज्यादा टेस्ट बढ़ाने के लिए कस्टर्ड पाउडर मैंने इसके अंदर डाला है, आधा टीस्पून के जितना। और थोड़ा सा इसके ऊपर हम पानी डालेंगे ताकि जो कस्टर्ड है इसकी गुठलियां ना बने और बेकिंग पाउडर है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अच्छे से पानी से पहले घोल लेना है इसको बीच में और उसके बाद मिक्स कर देना है, तो कोई गुठलियां या लम्स वगैरह नहीं बनेंगी। ये देखिए, अच्छी तरह से इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हमें डालना है एक और चीज जो बाइंडिंग के लिए होता है। बाइंडिंग के लिए मैदा या फिर सूजी भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, या फिर कॉर्नफ्लावर मतलब कि अरारोट भी यूज करते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 2 चम्मच मैदा डाला है। मैदा डालने से बहुत ही परफेक्ट बाइंडिंग आएगी इसके अंदर। और यहाँ पे इतने मावा के लिए हमने 2 चम्मच मैदा डाला है। मतलब अगर ये मावा की क्वांटिटी बताऊं तो ये 300 से 350 ग्राम मावा की क्वांटिटी है हमारे पास। बनाने के बाद जब ऐसे बन जाता है मावा तो ये 350 ग्राम के करीब है। अब हमने अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब इसके छोटे छोटे से बॉल्स, जो भी साइज के हमें गुलाब जामुन बनाने हैं उस साइज में हम इसको तोड़ लेंगे। बस आप इतना ध्यान रखें कि ये जो गुलाब जामुन का साइज है फूल के डबल से थोड़ा ज्यादा बढ़ जाएगा, मतलब डबल से भी ज्यादा
ये बड़े हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से आपने इसका जो साइज है वो रखना है, छोटे बड़े आप कर सकते हो। और इसका साइज लंबा वाला आपने देखा होगा ना गुलाब जामुन, वो भी रख सकते हो, जैसे भी आप इसको बनाना चाहो वैसे इसको शेप दे सकते हो। ये देखिए इस तरह से क्लीन बॉल बिल्कुल परफेक्ट बना के रेडी कर लेना है। पहले हाथों में बीच में अच्छी तरह से इसको मैश करना है, और मैश करने के बाद अच्छे से हाथों का जो प्रेशर है रिलीज करते हुए इसको बॉल की तरह शेप दे देना है। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल क्लीन और परफेक्ट बनेंगे। तो ऐसे ही हमने सारे बना के रेडी कर लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने से पहले एक पीस गुलाब जामुन को फ्राई करके अच्छी तरह से चेक करना होता है, जो कि टाइम ना वेस्ट हो, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने पहले ही चेक कर लिया है। ऑयल रखा था मैंने गैस पे, और एक पीस मैंने यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से फ्राई करके चेक कर लिया कि हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल परफेक्ट बन रहे हैं या नहीं, बिल्कुल परफेक्ट फूल रहे हैं या नहीं, चाशनी भर रही है या नहीं। तो ये सारा कुछ हमने चेक कर लिया है, तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा ये एक गुलाब जामुन बना है। तो अब हम बाकी के गुलाब जामुन अच्छी तरह से फ्राई कर सकते हैं। तो जितना भी हमारे पास है ऑयल मैंने और डाल दिया है इसके अंदर, क्योंकि पहले थोड़ा कम ऑयल मैंने रखा था सिर्फ एक पीस गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए। अब ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बहुत कम रखना है, इसीलिए मैंने ऑयल में और मिक्स कर दिया ऑयल, ताकि टेम्परेचर कम हो जाए। बिल्कुल हल्के हल्के से इस तरह से बबल्स आने चाहिए। गैस को बिल्कुल लो फ्लेम पे रखना है, और जितने भी गुलाब जामुन है वो हम इसमें डाल देंगे। मतलब बहुत ज्यादा बड़ा बैच नहीं डालना है, छोटे छोटे बैच डालने हैं। एक बार में हमने आधे डाल दिए हैं, और आधे हम अगले बैच में फ्राई करेंगे। उसके बाद आप देखिए हल्के हल्के से बबल्स आने स्टार्ट हो चुके हैं, और अब हमें गुलाब जामुन को बिल्कुल भी टच नहीं करना है। इस तरह से ऑयल को या फिर कढ़ाई को हिलाना है, मतलब ऑयल थोड़ा थोड़ा हिला देना है, या फिर इस तरह से कढ़ाई को हिला देना है। आपने गुलाब जामुन को बिल्कुल टच नहीं करना। अगर गुलाब जामुन को टच करेंगे तो क्या होगा कि गुलाब जामुन में थोड़ा बहुत क्रैक्स आ सकता है, क्योंकि वो फट सकते हैं फिर। तो इसीलिए गुलाब जामुन को टच नहीं करना, कढ़ाई को हिलाना है, और ऑयल को थोड़ा बहुत इस तरह से हिला देना है, बस इस तरह से। और जब तक कि ये बिल्कुल अच्छे से फूल के ऊपर नहीं आ जाते तब तक गैस का फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है। और इन केस कभी ऐसा होता है कि आपके गुलाब जामुन तले में चिपक जाते हैं, तो चिपके ना, उसके लिए हमें इसके ऑयल के ऊपर मैदा, सूखा मैदा छिड़क देना है, ताकि वो मैदा नीचे की तरफ जाके बैठ जाएगा, फिर गुलाब जामुन नहीं चिपकेंगे। जब इस तरह से गुलाब जामुन फूल के ऊपर की तरफ आ जाए तो गैस को हाई फ्लेम पे कर देना है एक बार, मतलब फुल गैस को कर देना है, ताकि ये और ज्यादा ना फूले और फूल के बिल्कुल ये फटे ना। तो मैंने गैस को हाई फ्लेम पे कर दिया है, ताकि ऑयल का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाए। ऑयल का टेम्परेचर जैसे ही बढ़ जाएगा, ये गुलाब जामुन की जो ऊपर की लेयर है वो हार्ड होने स्टार्ट हो जाएगी। जब ऊपर की लेयर हार्ड हो जाएगी तो ये फटेंगे नहीं, सिर्फ 1 मिनट के लिए। जब हल्का सा ऐसे कलर चेंज हो जाए, ऑयल का टेम्परेचर बढ़ जाए, तो वापस से गैस को लो फ्लेम पे करना है, और फिर इसे इस तरह से चलाते हुए हमें 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छे से ब्राउन करना है, फ्राई करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे। बीच बीच में आप चाहो तो इस टाइम पे गैस को बंद भी कर सकते हो, अगर आपको लगे कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और जल्दी ब्राउन हो रहा है। हमें जल्दी ब्राउन नहीं करना है। अगर जल्दी ब्राउन करने की कोशिश की तो अंदर जो माल है इसके वो कच्चा रह जाएगा, और ये ऊपर से तो ब्राउन हो जाएंगे। तो अंदर कच्चा रहने की वजह से आपने देखा होगा कभी रसगुल्ले या गुलाब जामुन में अंदर गुठली जैसी होती है, तो वो गुठली जैसी बन जाएगी कच्चे होने की वजह से। इसलिए इसको 15 मिनट तक ऐसे लो फ्लेम पे फ्राई करना है। बीच बीच में चाहो गैस को बंद कर सकते हो। जब ये इस तरह से ब्राउन हो जाए, मतलब कि मैंने यहाँ पे 15 मिनट तक फ्राई किया, फिर जाके इस तरह से ब्राउन हुआ। मैंने आपको फास्ट फॉरवर्ड में थोड़ा सा दिखाया है। अब ये देखिए कितने परफेक्ट कलर के साथ ये ब्राउन हुआ है। ये देखिए बिल्कुल एक जैसा कलर है। अब इस टाइम पे हम निकाल के इसको चाशनी में डालेंगे। ये देखिए अब इसको एक ही बार में निकाल के हम चाशनी में डाल देंगे। और पहले तो आप चाहो तो 1-2 पीस डाल के चेक कर सकते हो कि चाशनी बिल्कुल सही है या नहीं। अगर ये चाशनी इसके अंदर भर रही है, बिल्कुल सही है। अगर चाशनी इसके अंदर नहीं भर रही है और ये गुलाब जामुन चाशनी में जाते ही पिचक जा रहे हैं, तो इसका मतलब या तो चाशनी आपकी बहुत ज्यादा गाढ़ी है, या फिर आपके गुलाब जामुन कच्चे हैं। तो अगर गुलाब जामुन कच्चे हुए तब भी वो अपना शेप गड़बड़ कर लेंगे, मतलब कि पिचक जाएंगे। अगर ये चाशनी गाढ़ी है तब भी ये जो गुलाब जामुन है वो पिचक जाएंगे। तो दोनों तरफ आप इस तरह से चेक कर सकते हो। उसके बाद जब ये बिल्कुल परफेक्ट लगे तब चाशनी में गुलाब जामुन को डालना है। अब हमने गुलाब जामुन को डाल दिया है, अब उसको ऐसे ही रहने देते हैं। तब तक हम दूसरा बैच यहाँ पे फ्राई कर लेते हैं। ऑयल का टेम्परेचर मैंने वापस से कम कर दिया है, मतलब ऑयल को थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। उसके बाद ऐसे ही हमने बाकी के सारे गुलाब जामुन डाल दिए हैं, और ऐसे ही हमने सेम बैच फ्राई कर लिया है। ये देखिए, तो ऐसे फ्राई करने के बाद वापस से हमने इसके अंदर चाशनी में डाल दिया है। अब जब सारे गुलाब जामुन फ्राई हो जाएं तो एक बार क्या करना, चाशनी को गुलाब जामुन के साथ में गर्म कर देना है। इससे होगा क्या, जो हमारे गुलाब जामुन है वो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे, और इनका जो साइज है वो बढ़ जाएगा, मतलब और ज्यादा ये फूल के बड़े हो जाएंगे। तो इसको ऐसे एक बार गर्म करके 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। 1 घंटे के बाद जब हम इसको देखेंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट फूल चुके हैं, और बिल्कुल चाशनी भर चुकी है इसके अंदर, और ये एकदम परफेक्ट हलवाई जैसे लग रहे हैं। अब इसे हम निकाल के खा सकते हैं। आप चाहो तो इसको निकाल के, चाशनी से निकाल के फ्रिज में रख सकते हो, जो कि आप 4 से 5 दिन या 7 दिन तक, 1 हफ्ते तक इसको खा सकते हो। अगर आपको 1 से 2 महीने तक इसको स्टोर करना है, फिर इसको चाशनी में रहने दें और फ्रिज में रख दें। फिर आप इसको 1-2 महीने तक भी स्टोर कर सकते हो। हलवाई ऐसे ही करते हैं, वो चाशनी में रखते हैं और 1-2 महीने तक उसको स्टोर करके रखते हैं। ये देखिए, इसको अब हमने चाशनी से निकाल लिया है, क्योंकि हमने घर पे खाने के लिए बनाया है, तो ये तो अभी 1-2 दिन में ही खत्म हो जाएंगे। तो हम इसको निकाल लेते हैं। निकालने के बाद ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हो एक जैसा कलर है, बिल्कुल परफेक्ट है, अंदर जाली जैसी बनी होगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हमने स्टार्टिंग में मावा के अंदर
आधा चम्मच चीनी डाला था ना, उसका कमाल क्या होता है, वो क्या करता है, जो चीनी है वो अंदर से जाके बिल्कुल परफेक्ट जाली जैसा बनाता है। तो हमें बहुत ज्यादा बेकिंग पाउडर या सोडा की जरूरत नहीं होती। देखिए बिल्कुल परफेक्ट अंदर जाली जैसा बना हुआ है। तो ये थोड़ा सा चीनी डालने से होता है कि अंदर बिल्कुल जाली जैसा परफेक्ट बन जाता है। तो ये वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके बताइए जरूर।